बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। डायनामाइट सॉस चिकन रोल पराठा उसकी रेसिपी है। आप लोग तवज्जो से देखेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के एक सॉस जो इसके अंदर लगानी है वो बना लेते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। एक बॉल दोस्तों मैंने रख लिया है, इसके अंदर जो है केचप ऐड कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून केचप मुझे चाहिए था, तो ये मेरे पास साशे पड़े थे, मैंने इसी को काट के ये डाल लेते हैं। दूसरी वाली थैली वाली सॉस जो होती है वो मेरे पास थी नहीं, तो ये 4 से 5 साशे से मैंने इनसे केचप जो है वो निकाल लिया है। ये सादी केचप मैंने डाली है। उसके बाद दोस्तों हाफ़ कप के करीब तकरीबन मेयोनीज़ डाल लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। मेयोनीज़ दोस्तों डालने के बाद इसके अंदर ऐड करनी है स्वीट चिली सॉस है मेरे पास, इसको ऐड करेंगे। ये 2 से ढाई खाने के चम्मच मैंने ऐड किए हैं। 2 टेबल स्पून के करीब शहद इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो एक चीज़ मेरे पास थी नहीं, मैंने वो नहीं डाली। आप लोगों के पास लहसुन पाउडर हो तो वो भी डाल लें, मेरे पास था नहीं, मैंने स्किप कर दिया है। ये पेपरिका पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया, हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब मैंने पिसी हुई रेड मिर्चें ऐड की हैं। चौथाई टीस्पून नमक ऐड कर दिया दोस्तों इसके अंदर। सिरका थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, 2 टेबल स्पून के करीब। इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये जो हम रोल के अंदर सॉस लगाएंगे, डायनामाइट सॉस जो है वो रेडी हो गई है। दूसरी तरफ एक चिकन का जो बैटर बनाना है, जिसके अंदर चिकन डिप करके हमने फ्राई करना है, वो वाला बैटर तैयार करने लगा हूँ। ये मैदा जो है पौना कप तकरीबन मैंने ले लिया है। छान कर मैदा आप लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने छान कर रखी है। 2 अंडे थे मेरे पास, आप लोग बड़े वाले अंडे हैं तो 1 डाल लें। मेरे पास देसी वाले अंडे थे, वो ज़रा छोटे होते हैं, तो वो मैंने 2 ऐड किए हैं। पेपरिका पाउडर जो है वो दोस्तों मैंने ऐड कर दिया, और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया। हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया दोस्तों इसके अंदर, और इतनी ही जो है पिसी हुई रेड मिर्चें ऐड की हैं। ये खुशक ऑरिगानो जो होती है वो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड की है। कॉर्नफ्लावर डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। गाढ़ा सा बैटर जो है इसका बनाना है, पतला जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, वो चिकन के ऊपर ठहरता नहीं है। ये बैटर थिक रखना है, इतना पतला ना कर लेना कि चिकन के ऊपर जो है वो ना लगे। तो ये दोस्तों साइड पे रखते हैं। तकरीबन 800 ग्राम मेरे पास बोनलेस है, जो मैंने रख लिया धोकर अच्छे से कटिंग बोर्ड के ऊपर। इसको स्टेप्स में काट लेंगे। पहले इसका साइडें उतार लेते हैं, इस तरह 2 पीस कर लेंगे। फिर इस तरह इसकी स्ट्रिप्स काटनी है। ये देख सकते हैं, जितनी पतली और अच्छी लंबी काटेंगे वो फ्राई होने में और एक एक पीस उठाकर फ्राई करने में आसानी पैदा होगी। ये इस तरह का आप जो है चिकन काट लें। चिकन दोस्तों मैंने सारा काट लिया है, इसको एक बोल के अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे। दोस्तों चिकन ऐड करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर पेपरिका पाउडर मैंने ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून।
और 1.25 टीस्पून के करीब रेड मिर्ची पीसी हुई ऐड की हैं। सोया सॉस 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर सिरका ऐड करना है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर और चौथाई चाय वाला चम्मच जो होता है वो नमक ऐड किया है। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी चीज़ें जो है तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी काट लेते हैं जो इसके अंदर लगानी है। आप लोगों को जो सब्ज़ी पसंद है, खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, ये बंद गोभी जो लगाना चाहें। मेरे पास घर में जो पड़ी थी सब्ज़ियाँ मैं वही इस्तेमाल करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास आइसबर्ग है और खीरा और प्याज। टमाटर पड़े थे लेकिन वो इतने पसंद नहीं हैं, तो वो मैंने नहीं डालने। आप लोगों को जो सब्ज़ियाँ पसंद है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। दोस्तों सब्ज़ियाँ हमारी कट चुकी हैं, इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी सब्ज़ियाँ, जो बाद में हम रोल के अंदर लगाएंगे तो एक जैसी सब रोल के अंदर जो है वो आ जाएंगी। इस तरह प्याज को भी अलग-अलग कर लेंगे। जी तो दोस्तों इसको साइड पे रखते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो एक चिकन का पीस इस तरह आप उठाएंगे, जो मैदा का और उसका बनाया था मिक्सचर उसके अंदर डिप करेंगे और डिप करने के बाद ऑयल के अंदर सारा डालते जाएंगे एक एक पीस उठाकर। हल्की आंच के ऊपर दोस्तों इसको 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, या जब तक आप लोगों का चिकन क्रिस्पी हो जाए उस टाइम तक आप लोग जो है इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारिब को ये बना कर दें। चाय के अंदर भी ले सकते हैं, लंच के अंदर, या आगे बच्चों का स्कूल जो है वो छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं तो उसके लिए भी ये आप लोग बच्चों को दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो ये दोस्तों एक दफ़ा मैंने चिकन डाला था वो निकाल दिया है, क्रिस्पी फ्राई हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी सॉस इस तरह ऐड करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। दूसरा चिकन मैंने डाल दिया सारा, वो भी फ्राई हो रहा है। साथ साथ जो है मैंने पराठे रोल जो है वो बाज़ार से मंगवा लेती, पराठे डाल के। अब तो दोस्तों आसानी हो गई, हर चीज़ बाज़ार से मिल जाती है। तो घर में भी आप लोग बना सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था तो इसलिए मैंने बाज़ार वाले इस्तेमाल कर लिए हैं। घर की चीज़ें अच्छी होती हैं बाज़ार से, लेकिन टाइम की कमी से की वजह से जो है मैंने बाज़ार वाले इस्तेमाल करने पड़ गए हैं। तो ये चिकन दोस्तों सारा निकाल लेता हूँ मैं उसी बॉल के अंदर जिसके अंदर पहले वाला निकाला हुआ था। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ पराठे जो हैं वो भी हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर इसको फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके ऊपर दोस्तों सारी थोड़ी सी सॉस जो है वो थोड़ी सी ऐड करेंगे और इस तरह इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं लाइक शेयर की तो वो कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मैंने बटर पेपर रख लिया है, ऊपर पराठा रख लिया है, इसके ऊपर सॉस लगा देते हैं इस तरह। आप लोगों को जितनी सॉस पसंद है आप उस तरह इतनी लगा सकेंगे, कोई ममानत नहीं है कि आप लोग इतनी सी लगाएंगे। सब्ज़ियाँ दोस्तों इस तरह रख लेंगे, दरमियान में ऊपर रखेंगे क्रिस्पी चिकन फ्राई, ऊपर फिर सॉस इसकी लगाएंगे। दोस्तों इस तरह इसको पकड़ के दबा के थोड़ा इसको रोल कर लेंगे।
बाकी भी रोल मैं इसी तरह बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं जनाब दिखाता हूँ उसकी लुक। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और आगे शेयर कर दें, अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।